जय हिंद एवरीवन। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करूंगा आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसा कि आप सभी इसकी जानकारी बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे होंगे या आपके दिमाग में कई बार पढ़ते पढ़ते शब्द आया होगा कि आखिरकार चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है। चंद्रमा पर या हम किसी और प्लेनेट की बात करें या हम अर्थ की बात करें, मतलब किसी भी ग्रह पर जीवन यापन करने के लिए किस चीज का होना बहुत जरूरी है, तो हमारे जहन में एक बात आती है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। किसी भी ग्रह पर जीवन यापन करने के लिए एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का होना बहुत जरूरी है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल कैसे बनता है और किस तरह से बनता है, और आखिरकार वो क्या बातें हैं जो आपके चंद्रमा पर, जो आपके मून पर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर न होने की वजह से या ना के बराबर होने की वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं हो पा रहा। तो आज इस क्लास के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें जो आपके सिलेबस को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, जहां से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी चीजें रहेंगी, जिससे आपको लगेगा कि आखिरकार ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्त, किसी भी ग्रह पर जीवन यापन करने के लिए या किसी जीवन यापन करने के लिए एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन एनी प्लैनेट। किसी भी ग्रह पर जीवन यापन करना है तो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का होना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो किसी भी ग्रह पर वायुमंडल बना रहे, तो वायुमंडल बनने के लिए किन किन बातों का होना बहुत जरूरी है, तो हम आज सीखने का प्रयास करें किसी भी ग्रह पर वायुमंडल बनने की शर्तें। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन एनी प्लेनेट, किसी भी ग्रह पर, किसी भी ग्रह पर वायुमंडल बनने की शर्तें, किसी भी ग्रह पर वायुमंडल बनने की शर्तें। अगर आप में से किसी विद्यार्थी को पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, तो आप बता भी सकते हो, है ना। वायुमंडल बनने की शर्तें। अगर दोस्त हम बात करें एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर होता है ग्रुप ऑफ गैसेस और पार्टिकल। गैसों और कणों के समूह को अपन वायुमंडल कहते हैं। ग्रुप ऑफ गैसेस और पार्टिकल इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, आइए आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। सर एटमॉस्फेयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ गैसेस और पार्टिकल, गैसों और कणों के समूह को अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल। ग्रुप ऑफ गैसेस और पार्टिकल, ग्रुप ऑफ गैसेस और पार्टिकल इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। गैसों और कणों के समूह को अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल। दोस्त किसी भी ग्रह पर अगर एटमॉस्फेयर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले होना जरूरी है ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण बल का। ग्रेविटी, हम इसे ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसे हिंदी में हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहले किसी भी ग्रह पर अगर आप एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हो तो मेरे भाई सबसे पहले किसका होना जरूरी, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का होना जरूरी है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होना जरूरी है मेरे भाई एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी से, कक्षीय वेग से। हमारे पास एस्केप वेलोसिटी VRMS वेलोसिटी से कैसे होनी चाहिए मेरे भाई, ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी ग्रह पर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल बनाने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है, तो सबसे पहले हमारे पास किसका होना जरूरी है मेरे भाई, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का। और दूसरा एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए VRMS वेलोसिटी से, पलायन वेग वर्ग माध्य मूल वेग से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम VRMS की बात करें, VRMS वेलोसिटी का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वर्ग माध्य मूल वेग का अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। VRMS वेलोसिटी क्या होती है, वर्ग माध्य मूल वेग किसे कहते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, आपको पता है कि हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर है तो हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वायुमंडल है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, है ना। और इन पार्टिकल और इन गैसेस के समूह को अपन क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर।
हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी पार्टिकल रेस्ट केस पर नहीं है, मतलब सभी पार्टिकल मोशन में है, गति अवस्था के अंतर्गत। अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इस नेचर के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल का स्पीड सेम तो नहीं रहा होगा, प्रत्येक पार्टिकल का स्पीड अलग अलग रहा होगा। किसी स्थान पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, किसी स्थान पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कम रहा होगा। तो अगर हम बात करें हमारे वीआरएमएस वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो वीआरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, तो आंसर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो पार्टिकल का वेग होता है उसे अपन कहते हैं वीआरएमएस वेलोसिटी। वीआरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है मेरे भाई वेलोसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज नोन एज अ वीआरएमएस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज नोन एज अ वीआरएमएस वेलोसिटी। वायुमंडलीय कणों के वेग को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। वायुमंडलीय कणों के वेग को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। अगर हम वर्ग माध्य मूल वेग के फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप समझ सकते हो दोस्त, हमारे नेचर के अंदर एक पार्टिकल नहीं बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे नेचर के अंदर n पार्टिकल है और प्रत्येक पार्टिकल का वेलोसिटी, प्रत्येक पार्टिकल का वेग कैसा है, अलग अलग है। तो हमने मान लिया पहले पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v1, दूसरे का कितना है v2, तीसरे का कितना है v3, ऐसे n पार्टिकल का वेग कितना है vn। अगर हम बात करें दोस्त इसका अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो हम किस तरह से याद रखेंगे, तो हमारे पास n पार्टिकल है, तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे पीछे से। S4 क्या है, स्क्वायर है ना, VRMS में S4 क्या है, स्क्वायर, तो हमने सबसे पहले इनका क्या कर दिया मेरा स्क्वायर। फिर अगर हम बात करें m यहाँ पर क्या है, मीन माध्य। मीन का मतलब यहाँ पर हम माध्य निकालेंगे, तो माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पद हमारे पास कितने n। R4 हमारे पास क्या है, रूट, तो हमने इसका क्या कर दिया रूट। तो हमारे पास ये VRMS वेलोसिटी का फॉर्मूला बन के आ गया। और दोस्तों हमारे पास जो वायुमंडलीय कणों का वेग होता है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का जो वेग होता है वो होता है मेरे भाई अप्रोक्स 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि हमारे नेचर के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, और एक होता है वेट पार्टिकल, एक होता है ड्राई पार्टिकल। एक होता है शुष्क कण, एक होता है नम कण, एक होता है हल्का कण, एक होता है भारी कण। तो सबका वेलोसिटी सेम नहीं रहा होगा, सबका अलग अलग वेलोसिटी रहा होगा। तो हमने एक एवरेज, एक औसतन वेग निकाल रखा है जिसका वैल्यू कितना है, 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड। और हम सभी को पता है कि जो हमारे पास पृथ्वी का पलायन वेग होता है, पलायन वेग की बात करें, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है ना, तो दोस्त एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग होता है किसी भी ग्रह की सरफेस को, किसी भी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने के लिए जो कम से कम वेग चाहिए होता है, जो न्यूनतम वेग चाहिए होता है, उस न्यूनतम वेग को दोस्त हम क्या कह रहे होते हैं, एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग। वह न्यूनतम वेग जिसे पाकर कोई भी वस्तु किसी भी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और वापस लौटकर कभी भी पृथ्वी की सतह पर नहीं आती है या किसी भी ग्रह की सरफेस पर नहीं आती है, तो उस कम से कम वेग को, उस न्यूनतम वेग को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग। हाँ जी, अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग का मान कितना होता है, तो आंसर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें मून के लिए एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है, तो आंसर होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हम इससे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पृथ्वी से किसी वस्तु को पार फेंकना चाहते हो, पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर फेंकना चाहते हो, तो हमारे पास कम से कम वेग कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को, चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करना है, तो कम से कम वेग कितना होना चाहिए मेरे भाई, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। आखिरकार चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं, इसका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहले किस का होना जरूरी मेरे भाई, ग्रेविटेशन फोर्स का, और एस्केप वेलोसिटी वीआरएमएस वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। हम सभी को पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पास जो मून पर ग्रेविटी होता है वो अर्थ के ग्रेविटी से कम होता है। और कितना कम होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 1/6। मतलब हमारे पास जो अर्थ पर ग्रेविटी है इससे 6 गुना कम ग्रेविटी कहां पर है, मून पर। तो सबसे पहली बात, चंद्रमा पर ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, और दूसरा हम सभी को पता है कि अर्थ मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए कम से कम वेग कितना चाहिए, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि अगर हम बात करें वीआरएमएस वेलोसिटी कितना होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का वेग कितना होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताओ, क्या ये जो वीआरएमएस वेलोसिटी है, क्या इस मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा? सर बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि इसको पार करने के लिए वेग कितना चाहिए, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, और इनका वेग कितना है, इससे ज्यादा है।
तो यहाँ से जो पार्टिकल हैं वो मून के सरफेस से ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। इसीलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मून के केस की बात करें तो VRMS वेलोसिटी ज्यादा होता है, जबकि एस्केप वेलोसिटी कैसा होता है, कम, जिसकी वजह से वहां पर गैस का विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में नहीं रह पाती है, जो कि हमारे मून के सरफेस को ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर वायुमंडल नहीं बन पाता, और वायुमंडल नहीं बन पाता तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। ये अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के अनुसार हम देखते हैं चीजों को कि अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो भी कैसा है, बहुत ज्यादा है, जबकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने कितना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और VRMS का कितना है, 4 से 5। क्या ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएंगे, सर नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि पार करने कितना चाहिए, 11.2, और पार्टिकल के पास भी कितना है, 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल बन पा रहा है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल न बनने की वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजों को देखने के लिए आप बने रहिए संस्कृति SSC के साथ। हम ऐसी वीडियो आपके साथ प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किसका चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।